तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नई वीडियो और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सबके बीच। तो दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था और इसी चैनल के माध्यम से कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कॉल करी गई थी पुतिन को। वो चाहते थे कि ये जो युद्ध चल रहा है वो थोड़ा रुक जाए। बट दोस्तों, होता क्या है, रसिया द्वारा साफ मना कर दिया जाता है कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे और जो यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है हम उसका बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या है, अब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा एरियल अटैक कर दिया है अब तक का। यूक्रेन के ऊपर रसिया छोटे मोटे हमला करता रहता था, बट हुआ क्या है, रसिया यूक्रेन द्वारा जो हमला किया गया है उसका बदला इन्होंने एक ही बार में बहुत बड़ा एरियल अटैक करके ले लिया है। तो दोस्तों, रसिया ने 460 टाइप कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है और 40 से ज़्यादा मिसाइल रसिया ने इस ऑपरेशन के अंदर यूज़ की हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है ये जो मिसाइल हैं ये सभी एडवांस मिसाइल हैं, जैसे इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, KH-101, KH-22 एयर लॉन्च मिसाइल और शायद, बट कंफर्म नहीं है, इन्होंने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है इस ऑपरेशन के दौरान। तो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसमें बहुत खतरनाक हमला किया गया है रसिया द्वारा। साथ ही साथ काफ़ी जगह हमला किया गया है, जैसे कीव में तो किया ही है इन्होंने, जो कीव की यूक्रेन की कैपिटल है, और वेस्टर्न यूक्रेन में जगह है एक लिविव। यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी सारे सिविलियन कैजुअलिटी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों, एक जगह है टर्नोपिल, यहाँ पर पावर ग्रिड एंड रेल लाइन पर हमला किया गया है। चौथी जगह है सुमी, पांचवी जगह है ओडिशा। यहाँ पर जो पोर्ट फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा हमला किया गया है। अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 80 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो दोस्तों, रसिया ने ऐसा क्यों करा है ये आपको पता ही है। मेरे द्वारा इस चैनल पर बताया जा चुका है कि 1 तारीख को यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन के थ्रू रसिया के अंदर बहुत बड़ा हमला किया था। अब ये हमला रसिया की बाउंड्री से 1800 किलोमीटर अंदर हमला किया गया, जिसमें उनके मिलिट्री बेसेस हो गए, उनके प्लेन हो गए, तो इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इन्होंने बताया भी था कि हमने उन बॉम्बर प्लेनों को उड़ाया है जिससे रसिया हमारे ऊपर बॉम्ब बरसाता था। अब दोस्तों क्या हुआ है, अब रसिया ने भी बदला ले लिया है और काफ़ी बड़ा बदला लिया है। तो इन सब चीज़ों के बाद जेलेंस्की का भी एक बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा है ये जो अटैक किया गया है पुतिन की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि हमने जो अटैक किया था उनके मिलिट्री बेसिस पर किया था, बट रसिया द्वारा जो हमला किया जा रहा है वो हमारे सिविलियन पर अटैक किया जा रहा है। इसीलिए सबको इसीलिए आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की है कि हमें और ज़्यादा वेपन की सप्लाई कीजिए, जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल। और साथ ही कहा है, जैसे दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी देश अगर मिसाइल देता है तो वो कुछ पाबंदियां लगाता है, तो उसी पाबंदी के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम पर ये पाबंदी हटा दी जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या अपडेट मिलता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आता है तो मिलता हूं मैं आपको नए अपडेट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।